जय मसीह की मेरे प्रियो। आज का टॉपिक है, क्या आप जानते हैं कि कलीसिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। है मेरे प्रियो, कलीसिया में 4 प्रकार के लोग इस प्रकार हैं। पहला, मार्ग के किनारे के लोग। हे प्रियो, आप देख सकते हैं पवित्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 5 पद में, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। है मेरे प्रियो, एक जो बीज बोने वाला है वह परमेश्वर है, और जो बीज है वह परमेश्वर का वचन है। हे प्रियो, जो मार्ग के किनारे के वे हैं जो व्यक्ति हैं, और जो चुगने वाला जो चुग के ले गया मेरे प्रियो, वह शैतान है मेरे प्रियो। है प्रियो, जो मार्ग किनारे वाला जो गिरे हुए जो गिरा है, जो दाना जो बीज है, वे है जो वचन को, वे व्यक्ति है जो वचन को सुनते हैं। तब शैतान आकर उनके मनों में से वचन को चुरा लेते हैं, वचन को उठा लेते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि शैतान, ऐसा ना हो कि वह व्यक्ति विश्वास करे और उधार पाए। है प्रियो, इसीलिए शैतान क्या करते हैं, वो व्यक्ति जो जो बीच जो किनारे हैं, मार्ग किनारे, उनका जो है वचन परमेश्वर का, वो चुरा लेते हैं मेरे प्रियो, ताकि उधार ना पाए। दूसरा, चट्टान पर के लोग। आप देख सकते हैं पवित्र बाइबल में मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 6 पद में, कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने के से सूख गया। है मेरे प्रियो, चट्टान पर के लोग वे हैं जब वचन को सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं प्रियो। है प्रियो, जो चट्टान पर के वे व्यक्ति है जो वचन को सुनते हैं, सुनते ही उनका जीवन में आनंद आ जाता है और आनंद से वो भर जाता है प्रियो। और थोड़ी देर में क्या होता है, विश्वास जब परीक्षा समय आता है तो उस समय क्या होता है, वो भाग जाते हैं। आज देखने को मिलता है मेरे प्रियो कलीसिया में, जो आप जैसे ही वचन को सुनते हैं तो आपका जीवन में चट्टान की तरह मजबूत होने से आप बने रहते हैं। लेकिन विश्वास तो करते, चट्टान के वे है जो विश्वास तो करते, लेकिन जड़ उनका नहीं होने की वजह से वो परीक्षा में, जब आप परीक्षा के समय क्या होता है, हमारा जीवन में बहकाव हो जाता है मेरे प्रियो। तीसरा, झाड़ियों पर के वे लोग। आप पवित्र बाइबल देख सकते हैं लूका सुसमाचार 8 अध्याय का 7 पद में, कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। है मेरे प्रियो, झाड़ियों के बीच में गिरे, जो झाड़ियों के वे हैं, झाड़ियों में गिरे वे हैं जो वचन को सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता हो जाता है, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता है। झाड़िया का वे लोग होते हैं मेरे प्रियो, जब वो वचन सुनते ही बहुत सारी चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, धन कैसे अर्जित करेंगे, कैसे सुख विलास करेंगे, और उनका जो वचन है उनके अंदर नहीं रहने के वजह से वो भी फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप देखते हैं कि ये जो फल है, जो बीज झाड़ी का वजह है, झाड़ी फंसा। आज जो कलीसिया में ज़्यादातर देखते हैं मेरे प्रियो, झाड़ी का लोग होते हैं, और कलीसिया में जो लोग उत्पन्न होने से ये क्या होता है कि जब आप देखेंगे बहुत चिंता होने लगेगी। जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हर बातों का चिंता बढ़ जाता है प्रियो। कैसे अच्छा कपड़ा पहनेंगे, कैसे धन अर्जित करेंगे, ये जीवन कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये इस चीज़ों में ये झाड़ी बनकर आपके जीवन में फंसाने का काम करता है प्रियो, और वो आपका फल नहीं पकता है। चौथा, अच्छी भूमि वाले के लोग।
लूका रचित दे सकते हैं 8 अध्याय का 8 पद में। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। हे प्रियो, जो अच्छी भूमि का जो काम है, जो अच्छी भूमि का वो गुण क्या करते हैं, जब वो वचन को सुनते हैं और उत्तम मन से संभाले रखते हैं, वचन को संभालता है और धीरज से पकता है। हे प्रियो, जो आप पेड़ देखेंगे, जिस पेड़ में फल लगा है और वो फल उसमें धीरे 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 अंश अंश कर पकता है, तो वो फल धीरज से पकड़ने से उसका मिठास बढ़ जाता है और लोग बहुत चाव से उन्हें ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो। ठीक वैसे ही आज कलीसिया में भी होना चाहिए। जो लोग धीरज से बने रहते हैं वही व्यक्ति 60 गुना 100 गुना फल लाते हैं मेरे प्रियो। हे मेरे प्रियो, मैंने बाइबल से 4 टाइप के लोगों को बताया कलीसिया में जो आते हैं मेरे प्रियो। हे प्रियो, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप इस चारों में से कौन सा व्यक्ति है? पहला वाला या दूसरा, या पहला वाला मार्ग किनारे वाला, दूसरा चट्टान के ऊपर के लोग हैं, तीसरा झाड़ियों पर के लोग हैं, चौथा अच्छी भूमि के पर के लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कर रहा हूँ प्रियो, क्योंकि आपका एक डिसीजन से ही आपके जीवन में आनंद का, राज्य का सुख आप मिल सकता है। जो शांति का राजकुमार जो हमारे लिए जो भेजा है, जो यीशु मसीह है, जो शांति देने वाला है, आपके जीवन में आएगा। तो हमें ये तय करना है कि परमेश्वर के राज्य को लेना है, जो अनंत काल का राज्य है, जो शांति का राज्य है, या फिर अनंत काल का नरक का आग लेना है मेरे प्रियो। क्योंकि डिसीजन आपके हाथों में, क्योंकि आपके हाथों में ही है सब कुछ। इसलिए जब आप प्रभु को पास आए हैं तो उम्मीद के साथ आए हैं, विश्वास के साथ आए हैं, तो परमेश्वर की आपको परखना पड़ेगा मेरे प्रियो। क्योंकि धीरज से बाण जो है ना, और संभाल कर वचन को अपने हृदय में रखने वाला ही परमेश्वर के जो फल है 60 गुना 100 गुना वाला लेके आ सकते हैं प्रियो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे हम जिएंगे, अपने बाल बच्चों कैसे शादी ब्याह कराएंगे, झाड़ी का अगर देखिए कि कौन आपका झाड़ी बन रहा है, आपका परिवार, आपका पड़ोसी, आपका अपना परिवार, हस्बैंड वाइफ, कोई बच्चे, क्या कौन झाड़ी बन रहा है जो आपको फंसा रहा है। हमें चेक करना है प्रियो, क्योंकि अगर आप झाड़ी में फंसे तो आपका फल नहीं पकेगा। यदि आप चट्टान पर के हैं तो आपका यदि विश्वास थोड़ा है तो भी वो पक नहीं सकता है। आपका परीक्षा आएगा, क्योंकि जब स्टूडेंट परीक्षा देते हैं साल भर वो पढ़ाई करता है, किसी से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। जब रिजल्ट का टाइम आता है मेरे प्रियो, लोग परीक्षा के समय ही वो जो रिजल्ट होता है तभी आपको फाइनल समझ में आता है कि कितना पढ़ा है कितना पढ़ा नहीं है, उसमें ही समझ में आता है। वैसे ही परमेश्वर जब वचन के द्वारा आपके जीवन में परीक्षा आते हैं प्रियो, तो जो परीक्षा में वही सफल हो सकते जो वचन में मजबूत है, जिसके अंदर धीरज है, जिसके अंदर परमेश्वर प्रति विश्वास है, जो वचन से चलते हैं। धन वे जो सुन के चलते हैं, वैसे व्यक्ति भी आशीष पाता है प्रियो। क्योंकि आज आपको ही डिसीजन लेना है मेरे प्रियो, क्योंकि 4 तरह के टाइप कलीसिया में मैंने बताया, और ये कलीसिया, हर एक कलीसिया जहाँ भी ये चर्चेस चल रहे हैं वहाँ ये देखने को मौका मिलेगा मेरे प्रियो। बहुत सारे चर्चेस में लोग आते हैं सिर्फ अपना फायदा के लिए, प्रभु का वचन को पाने का अभिलाषा नहीं है। हमें कैसे चलना है वो मालूम, वो उसलिए नहीं आते जो हमारा फायदा, क्या हमारा फायदा है, केवल उसके लिए आते हैं। हे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर को जब यीशु मसीह को आप जानेंगे, जब ग्रहण करेंगे, वो
आपके जीवन में परेशानियां दूर तो वैसे ही हो जाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि विश्वास करने से हर कुछ संभव है। आज हमें ये वचन को, जो आज कलीसिया के बारे में जरूरी है, आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कलीसिया के लोग। कलीसिया के लोग ही सुसमाचार वाले लोग बनेंगे, वचन को बांटने वाला बनेंगे, अपने गवाही लोगों तक शेयर करने वाला बनेंगे। हे मेरे प्रियो, हमें अच्छी भूमि वाला बन के रहना है मेरे प्रियो। जब आप अच्छी भूमि बनेंगे मेरे प्रियो, तो आपके अंदर विश्वास होगा, आपके अंदर प्रेम होगा, आपके अंदर धीरज होगा, आपके अंदर परमेश्वर का वचन होगा जो आपको बहकने नहीं देगा, परीक्षा के टाइम में फिसलने नहीं देगा, जो धीरज से, अब कोई शैतान आपको चुरा नहीं सकता है, शैतान आपसे दूर भागेगा मेरे प्रियो। आज हमें अगर है मेरे प्रियो, अगर आपका वचन चुराया जा रहा है, आप वचन चुराने से वो अपने आप को बचाइए, क्योंकि परमेश्वर के पास नज़दीक जाइए, क्योंकि प्रतिदिन प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते वचन के साथ चलते हैं, आपको कोई वचन छुड़ाएगा नहीं मेरे प्रियो। जो मैंने अभी जो बताया वो आप भली भांति, क्योंकि आप देखेंगे जो बीज बोने वाला है, जब कलीसिया में जब वचन प्रचार होता है मेरे प्रियो, वो वचन नहीं, वो परमेश्वर का बीज है मेरे प्रियो। वचन जो है वो परमेश्वर का बीज है, वही बीज अंकुरित होकर आपके जीवन का वृक्ष बनता है मेरे प्रियो। जो बीज बोने वाला है वो खुद परमेश्वर, क्योंकि वे वचन जो है परमेश्वर, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, वचन परमेश्वर था मेरे प्रियो। वचन ही देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई को लेकर आया। आज वो अनुग्रह, वो देहधारी होकर दिखाया है वचन मेरे प्रियो, क्योंकि आज हमें जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए तो यीशु मसीह को भेज दिए, और वचन भी आज आपके पास है मेरे प्रियो। फिर भी हम भाग जा रहे हैं, फिर भी कलीसिया में लोगों को पहचानिए, कलीसिया अपने आप को पहचानिए, क्योंकि आप एक राजदूत है, परमेश्वर का सेना है, जो आपको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य की बातें आपको बताया जा रहा है। आप एक राजदूत है, जो आपको, हम सभी को अपने एक जिम्मेदारी को लेना है मेरे प्रियो। एक जिम्मेदारी आपको परमेश्वर ने दिया है, किसी इंसान ने नहीं थोपा है, परमेश्वर ने दिया है। आप ये जिम्मेदारी लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, जो आप समझ पाइए, क्योंकि शैतान आपको वचन को चुराने वाला, पुरुषक से भगाने वाला, चिंता में डालने वाला और शक और संदेह के आत्मा को डालने वाला केवल काम शैतान का है मेरे प्रियो। तो हमें चेक करना है कि हम परमेश्वर के राजदूत है, तो हम परमेश्वर के राजदूत के लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर कलीसिया हमें मिला है और जब सेवक आते हैं वचन का प्रचार करते हैं, हम कितना ध्यानपूर्वक वचन को सुनते हैं, वे जरूरी है कि वचन सुनने से, परमेश्वर वचन को सुनने से और वचन के अनुसार चलने से आपके जीवन में आशीष है। आपसे परमेश्वर प्रेम करेंगे कि सुनने और वचन चलने से परमेश्वर का वैसे लोगों पर आशीष और वैसे लोग पर परमेश्वर का करुणा दया सदैव बने रहती है मेरे प्रियो। मैंने आज कलीसिया के बारे में बताया मेरे प्रियो। अगर ये मेरे बातें, जो भी भाई बहनें इस वीडियो को सुन रहे हैं प्रियो, आप जिस भी चर्चेज में, जिस भी कलीसिया में जाते हैं मेरे प्रियो, कलीसिया में अपना 100% दीजिए। वचन जब सुनते हैं तो 100% सुनिए, जब आप चलते तो 100% चलिए, क्योंकि वचन सुनते और चलते हैं तभी आपका आशीष है। क्योंकि कलीसिया में जाने से आपका उद्धार नहीं हो सकता है। कलीसिया का वचन ले लेते से, कॉपी में उतार लेने से वो आप उद्धार नहीं मिल सकता है। कलीसिया को जिम्मेदारी लेने से आपके जीवन में उद्धार मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपका धीरज, आपका जो फल तभी पकेगा जब आप परमेश्वर पर वचन पर विश्वास करेंगे।
आपका फल तभी पकेगा जब आपका अंदर साहस, धीरज, अंदर हिम्मत होगा, विश्वास होगा परमेश्वर के प्रति। आप तभी परीक्षा में भाग नहीं सकते हैं जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर, आपके हृदय के पट्टियों में पहले से ही वो छप चुका होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, जो भी कलीसिया में जा रहे हैं मेरे प्रियो, ये वचन को ध्यान से सुनना और आपका जीवन धीरे धीरे बदल जाएगा मेरे प्रियो। आज परिस्थिति, हालात क्यों नहीं बदल पा रहे हैं, वो खुद आप नहीं चाहते हैं बदले। जब आप कलीसिया में जाते हैं तो कलीसिया के वचनों को सुने, क्योंकि कोई भी सेवक और दास बाइबल का वचन बताते हैं आपके जीवन को बदलने के लिए ही, आपके स्वभाव को बदलने के लिए ही, आपके चालों को बदलने के लिए ही बताते हैं प्रियो। और जो यदि देखिए मेरे प्रियो, कौन मेरे वचन को चुरा रहा है, कौन मुझे शक संदेह में डाल रहा है, कौन मुझे परीक्षा के समय बहका रहा है, कौन हमें झाड़ी बना हुआ है, आज हम जिस जो झाड़ी है उसे काट कर फेंकिए, क्योंकि ये अंदर से गेट आउट कीजिए। वचन आपके जीवन जाने से वो झाड़ी ऑटोमेटिक चला जाएगा मेरे प्रियो। वैसा व्यक्ति बनिए जो आज 100 गुना 100 गुना लाके, 60 गुना 100 गुना लाके वो परमेश्वर में फलवंत हुआ है प्रियो। इसलिए यीशु मसीह जिस तरह काम किए हैं प्रियो हमारे, वैसे हमें आज हम सबको ये सोचने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्या हम सचमुच हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। आज कलीसिया में जाते हैं तो क्या पाने के लिए जाते हैं, वचन को पाने के लिए जाते हैं, क्या हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, क्या खाली सिर्फ नाम गिनाने जाते हैं कि हम हाँ मसीह हैं। नाम का मसीह मत बनिए मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह का मतलब होता है मसीहा। एक दूसरे के प्रति मसीहा बनिए, एक दूसरे के प्रति हेल्पर बनिए, मददगार बनिए। किसी को वचन को जरूरत है तो वचन को पहुंचाने काम कीजिए, जहाँ सुसमाचार नहीं वहाँ पहुँचाने काम कीजिए, जो अपने अपने गवाही को शेयर कीजिए मेरे प्रियो। क्योंकि जब आप ये जिम्मेवारी, छोटे छोटे जिम्मेवारी को उठाते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको देख कर प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर देखो आनंदित होते हैं, आपके जीवन में भी आनंद भर देंगे मेरे प्रियो, आपके जीवन में शांति होगा। जब ऐसा ऐसा जिम्मेवारी उठाएंगे मेरे प्रियो, जब वचन को बांटेंगे तो आपके अंदर खुद आनंद आएगा मेरे प्रियो, खुद आपको शांति महसूस लगेगा। या दुनिया का दौलत सब कुछ भरा हुआ है। एक वचन में एक दास ने वचन में कहा है, जैसे चोर धन को लूट पाकर प्रसन्न और आनंदित होता है, वैसे मैं तेरे वचन को पाकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। जब प्रभु का वचन को आप पाएंगे या वचन को आप पहुंचाएंगे, किसी को देंगे, तो आपके अंदर वो अंदर का आत्मा खुद आनंद दिखेगा मेरे प्रियो। इसलिए प्रियो, ये जो बातें मैंने बताया है ये कलीसिया के बारे है। मात्र जो मेरे भाई बहनें कहीं भी जाते चर्चेज में, इस नोटिस करना मेरे प्रियो कि आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहेंगे। आप अगर 4 में से 4 का बताएं, चारों व्यक्ति में आपको कौन सा, अगर चौथा व्यक्ति अगर पसंद लगा, जो अच्छी भूमि में अगर लोग हैं तो यदि बनना चाहते हैं प्रियो, तो आज से ही ये वचन पर चलना स्टार्ट कीजिए मेरे प्रियो। और आपके अंदर जो वचन है, वचन के अनुसार चले, वचन के अनुसार अपना जीवन को निर्भर करें। क्योंकि जब आप प्रभु के अनुसार चलते हैं प्रियो, प्रभु भी आपके इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार आपके जीवन को बदल देते हैं मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, जितने भी मेरे भाई बहन हैं ये वचन को सुने हैं मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी से जरूर कहूँगा मेरे प्रियो, आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, अनुरोध भी करूँगा, हे प्रियो, आप जब भी घर में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने से आपके जीवन में उन्नति होता ही है। आप बाइबल को भी वैसे ही पढ़िए, प्रतिदिन बाइबल को पढ़िए, वचनों को स्मरण करें, वचन को मनन करें, और जैसे वचन में लिखा है वैसे अनुसार चले। थोड़ा तकलीफ होगा चलने में, बाइबल पढ़ने में भी तकलीफ होगा, वचन के अनुसार चलने में, लेकिन प्रभु के संग होने से आपके तकलीफ भी दूर हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब पहले से प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको वचन में मन लगने लगेगा, प्रार्थना करने में मन लगने लगेगा, और हर कार्य आप जो देखेंगे धीरे धीरे, और हर कार्य में आप सफल भी होता जाएंगे मेरे प्रियो। जैसे ही जो भी काम करेंगे परमेश्वर का नाम को स्मरण करना मेरे प्रियो, जरूर उसके अनुसार काम कर देखिए, सारा काम आपका सफल होगा मेरे प्रियो। है मेरे प्रियो, जो भी ये मैसेज को ध्यान से सुने हैं मेरे प्रियो, इसके लिए प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करे, और ये वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे, सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे, सबको
सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।